नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट में। दोस्तों, आप लोगों से हम लोगों ने एक वादा किया था कि बहुत जल्द हम और राजीव सर दोनों लोग आपके लिए 60 दिन की रणनीति लेकर के आ रहे हैं। और वो रणनीति ऐसी रणनीति होगी जिससे कि आप आने वाली सभी परीक्षाओं में धुआं भर देंगे। यहाँ तक कि आप लोग हिंदी, रीजनिंग, जीएस किसी में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जेल वार्डन परीक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले अगर सब्जेक्ट कोई हैं तो वो रीजनिंग और हिंदी है। दोस्तों, रीजनिंग का पूरा दावा हम करते हैं, जितने प्रश्न आएंगे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको भी जुट जाना है, क्योंकि ये मंजिल पाना आसान नहीं है। तभी किसी शायर ने कहा है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मुश्किल से नसीब होती हैं, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। दोस्तों, इसी शेर के साथ हम लोग चलते हैं आगे और आगे चलेंगे अपने सब्जेक्ट हिंदी की ओर। और हिंदी में शुरुआत करने जा रहे हैं आज वर्णमाला की। किसकी शुरुआत करेंगे? वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि वर्णों की जो माला है, वर्णमाला, इसमें वर्ण कितने हैं? तो इसमें वर्ण है 52। दोस्तों, कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और 52 वर्णों का एक एक विश्लेषण आपको यहाँ SRM एजुकेट पर कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना हर प्रश्न परीक्षा में आने वाला गलत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जेल वार्डन परीक्षा, पुलिस परीक्षा हो, इनमें 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि दरोगा परीक्षा में दोस्तों उसने 6 से 7 प्रश्न तक पूछे हैं। तो वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें वर्णों का एक एक शब्द का क्या अर्थ है, किसका क्या मतलब है, मुझे 52 वर्णों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। यदि मुझे पूरा ज्ञान हो जाएगा तो मैं मान के चलता हूं कि आपके 5 प्रश्न कवर हो जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ पहला वीडियो रहेगा हिंदी वर्णमाला का, और इसमें आपकी आज बात होगी केवल स्वरों की। स्वरों की क्लास लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि आपके स्वर कितने हैं। जी हाँ, स्वर। दोस्तों, स्वरों की बात करें तो स्वर हमारे यहाँ पर अगर केवल कहे स्वर कितने हैं तो आपका जवाब होगा 10। वो कहेगा मुख्यतः कितने हैं तो जवाब होगा 11। और वो कहेगा कुल कितने हैं तो जवाब होगा 13। अगर कुल कहता है तो 13 है, मुख्यतः कहता है तो 10 है, और स्वर की संख्या कहता है तो आपके 10 हैं। स्वरों की संख्या 10 है, मुख्यतः स्वर 11 है, कुल स्वर 13 है। इन स्वरों का विश्लेषण हम लोग बहुत ही जोरदारी से करेंगे, और आप लोग शायद वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे। मैं अनुज यादव आपके लिए जो भी आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक होगा। परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्नों की भी बात हम अंत में किया करेंगे। जब हम स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर में आपका क्या रहेगा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दोस्तों, बड़ा ऊ के बाद आपका आता है रिर, ए और आई। दोस्तों, और आपका होगा ओ और औ। स्वर हम लोगों के पास है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, आई, ओ और औ। इनकी दोस्तों इस समय संख्या जो आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 11। जब आपका ऑप्शन 10 होता है तो मित्रों आपका सवाल होगा कि श्रीमान जी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि आपका कम कौन सा हो जाता है। तो वो आपका एक स्वर है जिसका नाम है रिर। ये आपका जब हटा दिया जाता है तो स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाती है? 10। मुख्यतः स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब बात करेंगे, एक प्रश्न परीक्षा में यहां तक पूछा गया कि आपका रिर का उच्चारण किसके बाद होता है? तो बड़े ऊ के बाद। किसके पहले होता है? तो छोटे ए के पहले। ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में बना है। अपेक्षा करते हैं कि आप मेरी बातों को सरलता से समझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षा जो जेल वार्डन परीक्षा है उसमें आपको 38 प्रश्न, 37 प्रश्न जो भी आते हैं, हर प्रश्न का जवाब देना है और बहुत अच्छे से करना है। आगे हम लोग बात करेंगे अंग और आहा की। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग और आहा क्या है? मित्रों, अंग आहा आपके अयोग बहा है। अंग आहा क्या है? अयोग बहा है। ये अयोग बहा है, ये ना तो स्वर है
यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। आपके अंग आहार ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 2। ऐसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बना है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कुल कितनी है? 13। अयोग बहा कितने हैं? 2। अंग आहा क्या है? अयोग बहा। इस टाइप के प्रश्न बनते रहे हैं तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप मेरी बातों को सरलता से समझ रहे होंगे। मुझे बीच बीच में आप बताते भी रहें, मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप कमेंट भी करते रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, तभी आप तक सारे प्रश्न भी पहुंचेंगे और मेरी बातों को भी आप सही से समझ पाएंगे। YouTube के इतिहास में पहली बार आपको वर्णमाला का एक एक विश्लेषण, एक एक शब्द की बात, एक एक प्रश्न की बात कराने जा रहा है SRM एजुकेट, और वो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सकारात्मक प्रयास होगा। बस आपको जुड़ना है, मेहनत करना है, मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है। मित्रों, आप लोग बहुत ही जो भी प्यार स्नेह देंगे उससे ही हम बेहतर से बेहतर करने का भी प्रयास करेंगे। चलो चलते हैं आगे। एक जगह बात होती है प्लुत स्वर की। ये प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर दोस्तों क्या है? जैसे कि आप लोगों ने कहीं पर रामायण वगैरह में देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा राम, ऐसा लिखा देखा। आपने कहीं पर लिखा देखा होगा ओम। कभी आपने विचार किया कि ये क्या है? यही दोस्तों आपका प्लुत स्वर है। क्या है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का प्रयोग हमेशा मंचन में काम आता है। जैसे आपका रामलीला वगैरह होता है, रासलीला वगैरह होता है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि उच्चारण होता है राम का, तो जब राम शब्द को लिया जाता है इस टाइप से, जब राम लिखा जाता है तो ऐसे हो जाता है राम। क्या हुआ? अन्य स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। अन्य स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें हम प्लुत स्वर की श्रेणी में रखे हैं। ओम का उच्चारण करेंगे तो देखो ओम, ज्यादा समय लग रहा है ना, ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये हमारे क्या है? प्लुत स्वर है। और परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया कि आपके प्लुत स्वर को बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कितना समय लगता है? तो 3 गुना समय लगता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो बहुत अच्छी बात है। अब तक आपके पास क्या पहुंचा कि वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 10। मुख्यता कितनी है? 11। कुल कितनी है? 13। प्लुत स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? अन्य स्वरों की अपेक्षा 3 गुना। अयोग बहा कितने हैं? 2। अंग आहा क्या है? अयोग बहा। ऋण हटा दिया जाए तो कितने होते हैं? 10। ऋण किसके पहले आता है? ए के। आप किसके बाद आता है? बड़े ऊ के। क्या इतनी बातों को आप सरलता से समझ पाए? जी बिल्कुल समझ पाए। अब हम लोग बात करेंगे स्वरों में ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है और ह्रस्व स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। मित्रों, ह्रस्व स्वर आपकी 4 हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर आपके छोटे वाले होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। अब बात करेंगे हम लोग दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, दीर्घ होते हैं बड़े वाले। कौन से होते हैं? बड़े वाले। जैसे कि आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, ऐ, ओ और औ। मित्रों, इनकी संख्या कितनी है? 7। और स्वर 7 और 4 11। वही बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आप लोग जब छंद पढ़ रहे होते हैं उस समय इस छोटे ए की मात्रा आप 1 लगा लेते हैं तो छंदों में गलतियां होती हैं, जो कि गलती आप लोगों को नहीं करनी है। छोटा ए आपका दीर्घ स्वर है, इसलिए छंद जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से छोटे ए की मात्राएं 2 लगती हैं। क्योंकि हिंदी का हर चैप्टर कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं करेंगे। कंटिन्यू आपको एक वीडियो उपलब्ध कराने का जो हम वादा कर रहे हैं वो लगातार जारी रहेगा। व्यस्तता होने के कारण, बिजी होने के कारण कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लमें रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग आप तक नहीं पहुंच पाए। प्रिय दोस्तों, आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये SRM एजुकेट जो वादा करेगा पूरा करके दिखाएगा, परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर समझ गए। आपके लिए प्रश्न भी बन रहे हैं मित्रों कि आपका
स्वरों की संख्या 10, मुख्यतः 11, कुल 13। अयोगवाह 2, अंग आहा अयोगवाह। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। क्या आप इन सारी बातों को समझ पा रहे हैं? शायद आप लोग हमारे साथ इन सारी बातों को समझ पा रहे होंगे और ये सारी बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए, आप लोग हमारे साथ लगे रहिए और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो जिससे कि समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे। इसी में मित्रों आपको पूछता है वो अग्रस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने पर मुखार बिंदु का अगला हिस्सा खुलता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। आप लोग बोल के देखिएगा मेरे साथ। छोटी ई, देखो ई, बड़ी ए, आई। आगे वाला पूरा हिस्सा खुल रहा है, बंद हो रहा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अग्रस्वर। जब मुखार बिंदु का पिछला हिस्सा खुलेगा तो उसे कहेंगे हम पश्च स्वर। क्या कहेंगे? पश्च स्वर। जब मुखार बिंदु का पिछला हिस्सा खुले उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका आ, देखो आ है, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। जी हाँ, आप समझ गए कि बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इनको बोलते वक्त हमारे मुख का पिछला हिस्सा खुलता है, इसलिए ये पश्च स्वर है। और जिनको बोलते वक्त हमारे मुखार बिंदु का अगला हिस्सा खुलता है उसे हम अग्रस्वर बोलते हैं। सवाल होगा कि आपका छोटा आ क्या है? मित्रों, छोटा आ आपका मध्य स्वर है। कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। छोटा आ आपका मध्य स्वर है, क्योंकि इसको बोलते वक्त ना तो पूरा पीछे का हिस्सा खुलता है ना आगे का। बोल के देखिए, आ। जब ई बोलेंगे तो आगे का हिस्सा खुल रहा है, जब हम आ बोलेंगे तो पूरा हिस्सा खुल रहा है। तो जिसको बोलने पर पूरा हिस्सा पीछे का खुलेगा वो पश्च स्वर है और आगे का हिस्सा खुलेगा वो अग्रस्वर है। क्या आप लोग हमारे साथ स्वरों को समझ पा रहे हैं? ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, अग्रस्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है। इसके बाद बात होती है आपकी अर्धस्वर की। अर्धस्वर, जब अर्धस्वर की बात होगी तो अर्धस्वर आपके दो हैं, या और वा। आश्चर्यचकित होंगे आप, अचंभित होंगे कि श्रीमान जी या और वा तो व्यंजन है, लेकिन दोस्तों ये अर्धस्वर हैं। क्यों है? विश्लेषण सामने बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने लिखा देखा होगा लड़ाई, आपने लिखा देखा होगा कौवा, और आपने देखा होगा लिखा हुआ लड़ाई, और आपने लिखा देखा होगा कौवा। देखिए कौवा ये यहाँ पे लिखा है, वाह आपको यहाँ दिख रहा है, और वाह का काम किसने चला दिया? आने। यहाँ या लिखा है, या का काम किसने चला दिया? ई ने। जिससे कि आपको एक बात समझ में आ गई कि या और वाह का काम कभी कभी स्वर चला सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि या और वाह हमारे अर्धस्वर हैं। क्या है? अर्धस्वर है। परीक्षा के प्रश्न है ये, आपको पूछे जाते हैं। सारी बातें समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे वीडियो को समझने में असमर्थता होती है, तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी समस्या है, कोई सा प्रश्न आपके मन में आता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चलेगा और हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो बेहतर लग रहा है तो बेहतर लिखें, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी लिखें। कहाँ पर सुधार करना है ये भी बताएं, तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और हम लोगों ने कसम खाई है कि आपको सिलेक्शन दिला के ही छोड़ेंगे, क्योंकि अब आपकी तैयारी कराने के लिए SRM एजुकेट खड़ा है, आपका परिवार खड़ा है और परिवार का मुखिया खड़ा है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ आपका अर्धस्वर जी। जब बात हो गई है अर्धस्वर, पश्च स्वर, अग्रस्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, सारी बातें समझ पा रहे हैं जी? आगे बताते हैं। सवाल पूछता है आपको व्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर कौन से हैं? और एक सवाल आता है आवृतमुखी स्वर कौन से हैं?
व्रतमुखी स्वर और आवृतमुखी स्वर। बहुत जल्द इन स्वरों को आप पढ़ते हुए अपने आप को नहीं देखे होंगे, लेकिन अब आपको पढ़ना है क्योंकि परीक्षा का जो क्वेश्चंस बनना है वो थोड़ा टफ बनना है। जैसे कह रहा है व्रतमुखी। व्रतमुखी का मतलब है जिसको बोलते वक्त मुखार बिंदु का व्रत बन जाए। क्या बन जाए? व्रत बन जाए, वहां पर व्रतमुखी होगा। जैसे बताओ, आ कहीं व्रत बनना है? नहीं। ई कहीं व्रत बनना है? नहीं। अब देखो हमने कहा ऊ, हाँ, ऊ को बोलते वक्त व्रत बनता है, चाहे छोटा ऊ बोला जाए या बड़ा ऊ बोला जाए। हमने कहा ओ, औ, दोनों को बोलते वक्त भी आपका क्या बनना है? व्रत बनना है मित्रों। इसलिए आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आपके क्या है? व्रतमुखी स्वर है। आप व्रतमुखी की बात करेंगे, जैसे आपका आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और आई। इनको बोलते वक्त व्रत नहीं बनेगा। जैसे आ, बड़ा, ई, ए, आई। हमारे मुख से और आप बोलकर अपने मुख से इसको चेक कर सकते हैं कि व्रत बन रहा है कि व्रत नहीं बन रहा है। समझ पा रहे हैं कि व्रतमुखी क्या है, आवृतमुखी स्वर क्या है, लुत स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, स्वरों की संख्या कितनी है। ये सारी बातें आप हमारे साथ पढ़ पा रहे हैं। इसी के साथ आपको समृत स्वर और विव्रत स्वर भी पूछता है। आपको एक ट्रिक बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके विव्रत और समृत हैं, और हम आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता दे रहे हैं कि समृत स्वर वो होंगे जिनको बोलते वक्त मुंह बंद हो जाएगा, जैसे ई, और विव्रत स्वर वो होंगे जिसको बोलते वक्त मुंह खुल जाएगा, जैसे आ। विव्रत का मतलब है मुंह बब जाए या खुल जाए, और समृत संभल के बोलो, बंद हो जाए। ये ट्रिक समझ लेना। और आप कमेंट बॉक्स में आप खुद बताएंगे कि कौन से समृत हैं, कौन से विव्रत हैं। ज़्यादातर लोग डिटेल में लिखेंगे कितना आपको स्वरों के बारे में आता है। इस तरीके से आपके जो स्वरों की क्लास है वो मुझे नहीं लगता कि स्वरों से अब आपको कोई प्रश्न पूछेगा। लेकिन एक प्रश्न और आजकल आ रहा है, आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर। मित्रों, आगत स्वर की जब बात करेगा तो क्या करना है? आगत स्वर आप लोगों ने लिखा देखा होगा ऐसा, ये कोई सा स्वर नहीं है, ये आगत स्वर है। जैसे कि कभी आप लोगों ने ऐसा डॉक्टर लिखा, कभी आपने ऐसा टॉफी लिखा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये आपको गलत लगता है। इसमें आप लोग आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। किस स्वर का प्रयोग करते हैं? आगत का। जैसे आप लोग लिख देते हैं डॉक्टर, आप लोग लिखते हैं टॉफी, आप लिखते हैं कॉफी। मेरी सारी बातें आप तक सरलता से पहुंच गई कि आगत स्वर आपका क्या है। एक बार जल्दी से मेरे साथ सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लें। पहला, स्वरों की संख्या मुख्यतः कितनी? 11। स्वरों की संख्या कुल कितनी? 13। स्वरों की संख्या कितनी? 10। ऋ हटा दिया जाए तब कितनी? 10। अयोग भा कितने? 2। अंग आह क्या? अयोग भा। ह्रस्व स्वर कितने? 4। दीर्घ स्वर कितने? 7। और इस तरीके से व्रतमुखी कौन? जिनसे व्रत बन जाए। आवृतमुखी कौन? जिनसे व्रत न बने। ह्रस्व स्वर छोटे वाले, दीर्घ स्वर बड़े वाले। आगत स्वर आपके सामने है। ये सारी बातें आप समझ गए। एक टाइप और आपकी बची है, वो भी मैं बता दूं। एक पूछा जाता है मूल स्वर। क्या पूछ लेता है? मूल स्वर कितने हैं? मित्रों, मूल स्वर की बात करेगा। जब वो बात मूल स्वर की करेगा तो मूल का मतलब तो वही होगा कि जो सबसे पहले बना हो। और सबसे पहले कौन बना था? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। यही तीन तो बने थे। यही तीन आपके क्या हैं? मूल स्वर हैं। क्योंकि पूरी वर्णमाला का निर्माण छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ से ही हुआ है। जी हाँ मित्रों, एक बात और मैं आपको बताऊंगा। आपका वीडियो की परीक्षा में क्वेश्चन आया
कि दीर्घ मूल स्वर कौन सा है। थोड़ा पेपर का क्वेश्चन उसने स्टैंडर्ड लेवल चेंज कर दिया। दीर्घ मूल स्वर, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन वहां स्टूडेंट को खुद सोचना था। देखो मूल स्वर आपको पता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, मूल से बना बड़ा दीर्घ मूल स्वर कहलाएगा। जैसे छोटे आ से बड़ा आ, छोटी ई से बड़ी ई, छोटा ऊ से बड़ा ऊ। और इस प्रश्न का जवाब यहां से था। कुछ आपको सोचना भी है, और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको हम स्वरों से जितने भी प्रश्न अब तक बनते रहे हैं या बनने वाले हैं, कोई सा कैसा भी एग्जाम हो, मैं दावा कर रहा हूं कि आपके सारे प्रश्न इसी से आएंगे। बस हाँ, आप जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए, एसआरएम को आगे बढ़ाते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको अन्य भी तैयारी कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक सभी से जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।